एकेडमिया रिसर्च एंड मैनेजमेंट फॉर एम्पावरिंग सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन 2025 में हुई महिलाओं पर परिचर्चा। विज्ञान के योगदान के वास्तविक मूल्य का एहसास तभी होता है जब ये गंभीर सामाजिक समस्या को कम करने में मददगार साबित होता है। इस तरह की सफलता की कहानियों को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल देना तथा इस प्रक्रिया में महिला विज्ञान संचारकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर परिचर्चा को CSIR और IITR ने मंच पर संयुक्त रूप से साझा किया। सम्मेलन के पहले और दूसरे दिन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें प्रमुख महिला शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने कई व्याख्यान दिए, जिसमें डॉक्टर शर्मिला मांडे, डॉक्टर मधु दीक्षित, डॉक्टर कविता कट्टी, बायोटेक डेस्क की संस्थापक डॉक्टर श्रद्धा गोयनका, डॉक्टर बुंडा गनेरू, NABL और FSSAI की अनुजा आनंद, रत्ना श्रीवास्तव वक्ताओं ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और उद्यमी बनने की राह पर आने वाली समस्याओं पर कई सवाल पूछे। डॉक्टर सवनीत कौर, इंडियन बाइल एंड लिवर इंस्टीट्यूट, डॉक्टर माहिर हसन आरिफ, CSIR NBRI जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी सत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें डॉक्टर आंचल शर्मा, डॉक्टर शेफाली यादव, डॉक्टर नेहा चौरसिया, जिन्होंने त्वचा की देखभाल, दर्द प्रबंधन और महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की समस्याओं तथा उनके उपचार जैसे विषयों पर चर्चा की। गोधुली और अपर्णा ने पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व तथा उन्हें प्रेरित करने वाली तथा चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। Good afternoon, everybody. I am Dr. Savneet Kaur. I have come from the Institute of Liver and Biliary Sciences to this conference, which is based on all about women in academia, as entrepreneur and research. So I'm grateful to the organizers for having me here. In these 3 days, what we are listening is to all highly motivated women who have been serving as leadership and research roles in different fields of science and technology. So specifically my work, I'm from Institute of Liver and Biliary Sciences. So my work is on liver diseases. Like as we all know that in previous years there has been a continuous rise in the liver metabolic diseases like non-alcoholic fatty liver disease, alcoholic fatty liver disease. So what we are looking at is how these diseases can be targeted. Can we find newer therapeutics or newer mechanisms to deal with these kind of diseases? In fact, abhi non-alcoholic fatty liver disease has been also put in the national program of the government, क्योंकि viral diseases are being taken care of with the help of vaccines and more screening. But now what we have to target is these non-alcoholic and alcoholic fatty liver disease. So I'm looking forward to this great meeting and also presenting my work. I'm Dr. Anchit. मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ जो न्यू दिल्ली में काम करती हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में मुझे मौका मिला अपने काम को रखने का कि कैसे क्रॉनिक पेन कंडीशंस हैं जो कुछ माइनर ट्रीटमेंट से, माइनर इंजेक्शन से ठीक हो सकती हैं, जो लोग दवाइयों से के ऊपर डिपेंडेंट हैं या सर्जरी नहीं करवाना चाहते, नहीं करवा सकते। तो कुछ ऐसे माइनर प्रोसीजर्स होते हैं जो हम OPD में करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। मैम, किन खास बातों को ध्यान रखना चाहिए इन छोटी छोटी जो क्रॉनिक चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड, जो आम लोगों को नहीं समझ में आती है, नहीं पता चलती हैं, तो व्हाट शुड दे अप्लाई रिलेटेड विद दैट? जो क्रॉनिक पेन है वो एज वी एज, जब से हमारे एजिंग के साथ वियर एंड टीयर शुरू होता है तो दर्दें हमारे नेक में, बैक में स्टार्ट हो जाती हैं, घुटनों में। लेकिन इस वियर एंड टीयर को हम कम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आजकल आपने देखा है मोबाइल का यूज बहुत बढ़ गया है, तो उस मोबाइल को सही तरीके से रहना, हमारे जो सर्वाइकल वर्टेब्रा है वो बने नहीं है ज्यादा वजन सहने के लिए, तो हम जब स्क्रीन को आंखों के सामने रखते हैं वो कम वजन डालता है हमारे पे वर्सेस जब हम नीचे बेंड करके देखते हैं। इसी तरह से जब जो हमारा नॉर्मल वेट है, अगर हम ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में आते हैं तो लंबर वर्टेब्रा, उसके डिस्क और नी का जो वियर एंड टियर है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। Dr. Moitreyi Mohanty. I am from, actually I am the director of Institute of Food Security, ये गुरुग्राम में है और ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत आती है। इसमें हम लोग जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जितने न्यू रिक्रूटीज़ होते हैं उन्हें हम पढ़ाते हैं और इसके अलावा हमारे पास एक क्वालिटी कंट्रोल
लेबॉरेटरी भी है जिसमें हमको खाद्य पदार्थ जो हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डील करती है जैसे कि व्हीट एंड राइस, इसका हमको एनालाइज भी करते हैं। और ये फंक्शन में मुझे बुलाया गया है एज द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी, और यहाँ पे साइंस और एकेडमिया इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन हुई है जिसमें ज़्यादातर लेडीज़ इन्वॉल्व हैं और औरत जिस टीम को लीड कर रही है इसी के लिए फंक्शन बना है। एंड आई एम वन ऑफ देम। CSIR has given me this opportunity। वुमेन्स डे पे मैं यही कहना चाह रही हूँ कि विमेन आजकल सभी फील्ड में बहुत भर के आ रही हैं। और आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ही ले लीजिए, ये बहुत ही पहले जब मैं ज्वाइन किया था 30 इयर्स पहले, तब ये ज़्यादातर आदमियों का इंस्टीट्यूशन रहा करता था। अब तो नियरली 30 to 40% वुमेन हो चुके हैं और औरत के लिए जो है बहुत ही फील्ड्स उभर के आ रहे हैं और कितने सारे लेडीज़ कितने सारे इंस्टीट्यूशंस और एरियाज़ में सक्रिय हैं, ये तो आप देखिए।